अब तो अस्थायी रूप से वो पटना में आ गए हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो पटना में रहेंगे तो नीतीश कुमार को दिल्ली बैठा सकते हैं। कई राज्यों में उनके सरकार हैं, तो ये सारे लोग ये दोनों लोगों को पद दे करके और एक कमेटी बना करके स्टीयरिंग कमेटी में इन दोनों आदमी को पद देना चाहते हैं। लालू प्रसाद इस सरकार में कड़ी का काम कर रहे हैं, जो समय समय पर अगर दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं तो उसको समझाने और संभालने का कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कोई भी बयान नहीं आया है, लेकिन इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। लगातार हम गेम समझिए के माध्यम से आपको बिहार की राजनीति और राजनीति में हो रहे जो उठापटक हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कई तथ्य हमने दिए हैं और कई तथ्यों के आधार पर अब तक जो बातें हम बता रहे हैं, जो राजनीतिक गलियारे से निकाल करके ला रहे हैं, वो बातें लगभग बहुत हद तक सच होती नज़र आ रही है। नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, दिल्ली से लौट करके लालू प्रसाद से मुलाकात करना सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप जानते हैं कि 2024 के चुनाव से पहले दो गठबंधन है, दोनों गठबंधन में जो बातें चल रही हैं, जिस तरह की कई कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं और चर्चाएं तो होंगी ही। नीतीश कुमार जी ने एक प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की थी तो वो लालू प्रसाद थे। लालू प्रसाद दिल्ली में हो या पटना में हो, अब तो अस्थायी रूप से वो पटना में आ गए हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो पटना में रहेंगे तो नीतीश कुमार को दिल्ली बैठा सकते हैं, क्योंकि पटना में तब नीतीश कुमार की ज़रूरत नहीं महसूस होगी, लालू प्रसाद सब देख लेंगे। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार दिल्ली गए और दिल्ली से लौटते हैं, उसके बाद एक फरमान आता है। हालांकि नीतीश कुमार का इससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की भूमिका इसमें बहुत पहले की रही है। चारा घोटाला मामले में नीतीश कुमार अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि मैं तो इसमें था ही नहीं, मैंने तो हस्ताक्षर भी नहीं किया था। वास्तव में नीतीश कुमार ने हस्ताक्षर नहीं किया था। इसमें हस्ताक्षर करने वाले शिवानंद तिवारी, ललन सिंह और अन्य लोग थे। उन लोगों के इस मामले को उजागर करने के बाद लालू प्रसाद को जेल हुई, सजा हुई और इसकी चर्चा अब चल रही है, क्योंकि सीबीआई ने ये बात कह करके एक बार फिर से संशय पैदा कर दिया है और लालू परिवार के चेहरे पर मायूसी ला दी है कि लालू प्रसाद को फिर से जेल जाना पड़ सकता है। सीबीआई ने ये डिमांड किया है कि लालू प्रसाद ने जिस आधार पर, जिस ग्राउंड पर बेल मांगा था, वो तथ्य ही गलत था, वो आंकड़े गलत थे और ऐसी स्थिति में उन पर फिर से जेल जाने की नौबत आ रही है। लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद सब कुछ तय कर लेना चाहते हैं। ये तय कर लेना चाहते हैं कि नीतीश कुमार का रोल क्या होगा, तेजस्वी यादव का रोल क्या होगा। लेकिन इन सारी बातों के बाद नीतीश कुमार जो नज़र आ रहे थे बेंगलोर से आने के बाद, जो उनके चेहरे के भाव थे, दोनों के बीच में दूरियां थी, उसे एक दो दिन में 48 घंटे 72 घंटे में कम करने की कोशिश की गई। सरकार चलाना है, दोनों की मजबूरी है। लालू प्रसाद को, तेजस्वी यादव को बिहार का डिप्टी सीएम बना करके रखना है, अपनी पार्टी को सत्ता में रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई भी पौधा हो उसे रोपित कर दीजिए और उसमें खाद पानी नहीं डालिए तो जानते हैं ना, वो सूखने लगता है। राजनीतिक दलों के साथ भी यही होती है। जिस राजनीतिक दल में बड़े बड़े चेहरे होते हैं, वो सत्ता के तरफ शिफ्ट करना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है, या फिर विपक्ष में रहें तो पावर में रहें। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सरकार का हिस्सा हैं। लालू प्रसाद इस सरकार में कड़ी का काम कर रहे हैं, जो समय समय पर अगर दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं तो उसको समझाने और संभालने का कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कोई भी बयान नहीं आया है, लेकिन इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है। अब इस चर्चा में एक बड़ी छोटी सी दो लाइन है मेरी याद आ रही है कि ये कैसे सपने हैं सच नहीं होते, ये कैसे सपने हैं सच नहीं होते, सियासी चाल अपने बस में नहीं होते, सियासी चाल अपने बस में नहीं होते। एक तरफ जहां नीतीश कुमार को लेकर के लालू प्रसाद कॉन्फिडेंट हैं कि वो नीतीश कुमार को दिल्ली में बैठा देंगे, और जब तक दिल्ली में वो नहीं बैठाएंगे
पहले आप जानते थे ना, विनिमय प्रणाली होता था। जब पैसों का लेन देन कम होता था तो विनिमय प्रणाली होता, वस्तु के बदले वस्तु विनिमय। यदि आपके घर में दाल है और मेरे घर में चावल है तो हम दोनों चावल दाल का आदान प्रदान करते थे, उसे विनिमय प्रणाली कहा जाता था। बिहार की राजनीति में भी यही कुछ होने जा रहा है। 1990 से, मैं आंकड़ों पर आपको नहीं लेकर के जाऊंगा क्योंकि आप प्रबुद्ध जन हैं, खास करके भारत लाइव के दर्शक जो हैं वो काफ़ी बुद्धिजीवी हैं। आपके कमेंट से हमें पता चलता है, आप हमें जो गाइड करते हैं उससे हमें पता चलता है कि आप बिहार की राजनीति पर कितनी अच्छी पकड़ रखते हैं। 1990 में जब पहली बार लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उसमें भूमिका नीतीश कुमार की बहुत बड़ी थी। ये बात हम कई बार कह चुके हैं, आप जानते भी हैं। लेकिन वहाँ से बढ़ते ये उल्टे क्रम में घड़ी की सुई ऐसे चलती है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू हो गया और यहाँ से ये संबंध लंबा नहीं चल पाया। क्योंकि आप जानते हैं कि सत्ता पर आने के बाद चीज़ें बहुत बदलती हैं। कुछ तो आपकी मजबूरियाँ होती हैं और कुछ लोग आपको मजबूर कर देते हैं। कुछ आपकी समस्याएं होती हैं जो आप कह तो देते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि संसाधन वैसे नहीं है, उसके लिए समय लगेगा और लोगों का आपके ऊपर जो दबाव है वो बढ़ने लगता है, तो चीज़ें बदलती हैं। नीतीश कुमार पर भी पिछले कई दिनों से दबाव बढ़ रहा था और वो दबाव था उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी हस्तांतरित करने की। पर नीतीश कुमार 2025 के चुनाव तक, अगर 2024 में बहुत कुछ नहीं होता है तो 2025 तक वो कुर्सी छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। अब जबरिया उनको हटा दीजिए तो बात अलग है। इसके लिए आंकड़ों की बात हमने आपको बताई कि आंकड़ों के खेल में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं। अगर नीतीश कुमार के साथ ऐसा होता है तो नीतीश कुमार के पास और भी कई ऑप्शन हैं। अगर उनको छेड़ देते हैं तो बहुमत साबित करना होगा और बहुमत साबित करने के समय उससे पहले हो सकता है कि नीतीश कुमार जो हैं वो फिर से कोई नया खेल खेल दें। संभावना व्यक्त की जा रही है कि नीतीश कुमार जिस पोजीशन में हैं वो अपने लिए सही वक्त और राजनीतिक जो एक पैरेलल होता है, लेवल होता है, वहाँ तक जाना चाहते हैं। संपादक नमन मिश्रा जी ने बताया था पंचनामा में कि नीतीश कुमार का जब अक्टूबर का महीना शुरू होगा तो वो सबसे ज़्यादा समय तक बिहार के मुख्यमंत्री वाला तमगा हासिल कर लेंगे। अब इस तगमा के हासिल करने के बाद नीतीश कुमार के पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। उसमें एक ऑप्शन तो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन इस ऑप्शन से जैसे उनको दिक्कत होने लगेगी तो जैसे 1990 में उन्होंने लालू प्रसाद के साथ ये कहते हुए अपनी पूरी टीम को, जो जनता दल था उस टीम को ये कहा था कि लालू प्रसाद के पास वोट बैंक है, यादवों का वोट बैंक उनके पास है और उन यादवों के वोट बैंक से अति पिछड़ों को अपने पक्ष में करके हम कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। और ये सारी बातें उनकी सफल हुई। लालू प्रसाद सत्ता में आए तो जो 15% के आसपास यादवों का वोट था वो उनके साथ चिपका रहा और नीतीश कुमार का ये प्रयोग सफल रहा। लेकिन 4 साल भी नहीं हुआ कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के साथ पटना बंद हो गया। कई तरह के आरोप लगे। उस आरोपों में नीतीश कुमार ने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ यादवों को ही स्थान देते हैं। हालांकि वोट बैंक था भाई, तो देना है तो लाजमी बनता था और ये हर कोई करता है। नीतीश कुमार को ही देख लीजिए। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि पूरी तरह से बिहार की सत्ता को कुर्मिस्तान बना दिया है। हम ये बात नहीं कहते हैं। कल तक लालू प्रसाद भी ये कह रहे थे, तेजस्वी यादव भी ये कह रहे थे, अब भाजपा ये बात कहती है कि हर जगह पर जाकर देख लीजिए कुर्मी लोगों को बैठाया गया है। वो कुछ भी कर दें तो नीतीश कुमार को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। और जब 2%, 2.5% वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार इतना कर सकते हैं तो क्या लालू 15% वोट के लिए नहीं कर सकते हैं? निश्चित रूप से। अब उसके आगे की कहानी हम आपको बता रहे हैं कि लालू प्रसाद से मिलने के लिए तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार पहुंचे, बातचीत हुई, आत्मीयता भी बहुत दिखी। खास करके जब आप अच्छे पोजीशन में होते हैं तो लोग आपसे जलते हैं, लेकिन आप जो कष्ट में होते हैं ना तो कई लोग आपको सहारा देने के लिए और आपको चेक करने के लिए आ जाते हैं कि क्या अब टूटा है कि नहीं टूटा है, अब दिन दुनिया से खराब हुआ है कि नहीं हुआ है। लालू प्रसाद को लेकर के जैसे सीबीआई का मामला सामने आया
नीतीश कुमार से मुलाकात हुई और नीतीश कुमार के चेहरे के भाव बदले हुए थे। अब ये हो सकता है कि दिल्ली से आने के बाद डॉक्टर से मुलाकात के बाद हुआ हो, डॉक्टर ने कह दिया हो कि अब किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो कुछ दिन पहले ही उनको लग रहा था कि 100 साल में सब खत्म हो जाएगा, 73 साल उम्र हो गया, तो ऐसी स्थिति में बड़ा समस्या होती है। लेकिन खैर 1994 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच बगावती तेवर उठे और 1996 में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया। उसी भारतीय जनता पार्टी से जो 1990 में नीतीश कुमार के और लालू प्रसाद के साथ कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए सहयोग किया था, अपने विधायक दिए थे और लालू प्रसाद की सरकार बनी थी। ये सिलसिला आगे निकल पड़ा और इस सिलसिले के बाद नीतीश कुमार ने एक अलग पार्टी बनाई। उस पार्टी के माध्यम से वो आगे बढ़ना शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी से उनका गठजोड़ हो गया। 2000 में 3 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वो पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे और मात्र 7 दिन वो कुर्सी पर रहे, बहुमत नहीं साबित कर सके और उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। उस वक्त बिहार में जो विधानसभा का स्ट्रक्चर था, आज वाला 243 वाला नहीं था, बल्कि झारखंड भी साथ में था और 324 सदस्यों वाला था। उस मामले में जो गठबंधन था वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नहीं बना पाया, मुख्यमंत्री नहीं रख पाया और उसके बाद से एक नई कहानी शुरू हो गई। इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। शरद यादव को भी ऐसा लगने लगा कि अब लालू प्रसाद के साथ चलना मुश्किल होगा। उन्होंने अपनी पार्टी अलग से बना ली, जनता दल, और लालू प्रसाद ने बना लिया राष्ट्रीय जनता दल। ये कहानी आगे चलती रही और अब इसी कहानी का एक नया सृजन होता है 2005 में। लालू प्रसाद के शासन को जंगल राज बता के, वो तो 15 अगस्त को ही बता रहे थे कि ये सब तो हमने किया है, ये जितने स्कूल हैं, सड़क हैं, आपको कितनी समस्याएं होती थी। लालू प्रसाद का पूरा परिवार वहीं मंच के नीचे बैठा हुआ था और नीतीश कुमार उसी मंच से बोल रहे थे कि 2005 से पहले कैसा था बिहार। इतना भी हिम्मत नहीं है लालू परिवार के पास कि वो नीतीश कुमार को रोक सके, क्योंकि उन्हें सरकार में बने रहना है। नीतीश कुमार ये बात अच्छी तरह से समझ गए हैं और नीतीश कुमार को ये लगता भी है कि उनको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो अपने अपने हो रहा है वही काफ़ी है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए। कभी तेजस्वी यादव पर, तो कभी लालू प्रसाद पर, कभी उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर। लगातार न्यायिक प्रक्रिया और अलग अलग एजेंसियां रेड करते रही हैं, उन पर शोकॉज डाल रही हैं, उन पर नया नया मामला सामने आ रहा है, चार्जशीट दाखिल हो रहा है, ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। दूसरी तरफ सिंपैथी के लिए कभी कभी नीतीश कुमार ये भी कह देते हैं कि मेरे साथ आने के चलते हुआ है। अरे भाई, आप ये बात कह करके कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं। आपके साथ आने के लिए नहीं, आप जब से सत्ता में आए तब से लालू प्रसाद का और दुर्गति होना शुरू हो गया। आपने जब से लालू प्रसाद को छोड़ा, आप इसी जुगाड़ में रहे, इसी फिराक में रहे कि लालू प्रसाद का कौन सा ऐसा पॉइंट निकाल लिया जाए जिससे कि लालू प्रसाद को सत्ता से बेदखल किया जाए। और इस पूरे मामले को लेकर के जब पहली बार चारा घोटाला का मामला सामने आया, तो इस चारा घोटाला में आपकी अहम भूमिका थी और इस अहम भूमिका में आपने एक आग में घी का काम किया। लालू प्रसाद को जेल जाना पड़ा और उसी लालू प्रसाद के सत्ता को 2005 में आप अपने हाथ में ले लिए। राबड़ी देवी को उन्होंने बनाया, ये सारी बातें आप जानते हैं। आपातकाल में जेल में रहे, आपातकाल में साथ में रहे। उसके बाद 30 जुलाई 1997 को पहली बार न्यायिक हिरासत में उनको लिया गया लालू प्रसाद को। ये पूरा मामला चल ही रहा था कि इसी बीच में आपने लालू प्रसाद को क्लीन चिट दे दिया। इस बार तो हद कर दिया है। इस बार तो आपने कहा कि जब 5 साल तक कोई मामला नहीं बना था तो फिर अब क्यों बना, मेरे चलते मेरे साथ आए इसलिए हो रहा है। ये सारी बातें आप कहते हैं, लेकिन उसके साथ जो तेजस्वी यादव के खेमे से लोग मंत्री हैं उनको आप भ्रष्टाचारी बताते हैं, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग पर आप उंगली उठाते हैं। ये सारी बातें लालू प्रसाद जान रहे हैं और इस जानने के बाद
लालू प्रसाद आपके साथ हैं। अब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में मुलाकात होना एक बात की तरफ इशारा कर रहा है कि लालू प्रसाद को कहीं इस बात का अंदेशा नहीं हो गया हो कि वो फिर से जेल जा सकते हैं। हालांकि जो उनके स्वास्थ्य की आवश्यकता है, जिस तरह के उनके ऑपरेशन हुए हैं, बहुत सारी बातों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि नहीं जेल जाएंगे, लेकिन अगर जेल जाते हैं तो एक बार फिर से नीतीश कुमार को खुला मैदान मिल जाएगा। आपको याद है कि एक दिन के लिए नीतीश कुमार 24 घंटे के लिए जब जाते हैं तो लालू प्रसाद को महसूस होता है कि वो एकदम आज़ाद हैं, फ्री हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो महाराष्ट्र की बैठक होनी है, सूत्र बता रहे हैं कि उस पर चर्चा हुई, उसमें क्या होगा। इस बीच में आपको हम बता दें कि एक चर्चा बहुत ज़बरदस्त चलने लगी थी कि नीतीश कुमार का नाम उस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। ममता बनर्जी को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं कि उनको दिया जाएगा पावर। दूसरी तरफ सोनिया गांधी को पावर देने की बात चल रही है, क्योंकि ये दोनों इस गठबंधन के सबसे मजबूत में से हैं। अगर देख लिया जाए तो लोकसभा में सोनिया गांधी के सांसद भी हैं ज़्यादा, एक राज्य में सरकार है वहाँ भी वो बहुत मजबूती के साथ हैं और सीधे भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेती हैं। तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी हैं जिनके संसद में 50 से ज़्यादा सांसद हैं, कई राज्यों में उनके सरकार हैं। तो ये सारे लोग, ये दोनों लोगों को पद दे करके और एक कमेटी बना करके स्टीयरिंग कमेटी में इन दोनों आदमी को पद देना चाहते हैं। ये चर्चाएं पिछले 3-4 दिनों से चल रही है और इसकी चर्चा हमने किया था। नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, किसी से मुलाकात नहीं होती है, ये भी एक कहीं ना कहीं निश्चित रूप से राजनीतिक इशारा जरूर देता है। अब इस इशारे के बाद अचानक से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का मुलाकात होने के बाद बाहर निकल करके कोई बात नहीं होना संशय तो पैदा करेगा। और खास करके तब जब खास करके राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं में, पदाधिकारियों में, उनके कोटे से मंत्रियों में असमंजस की स्थिति है कि आखिर होगा क्या। ठाकुर धर्मेंद्र से कल हमारी बात हो रही थी तो आपने देखा होगा एक खबर हमने, ये तो होना ही था, दिखाया था। उसमें ठाकुर धर्मेंद्र ने कहा कि एक शख्स हैं जो मुखिया हुआ करते थे, छोटा मोबाइल रखते हैं और उस छोटा मोबाइल में बहुत सारा चीज़ सामने नहीं आता है। ये मेरा अंतिम मतलब आपसे सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ कि लोगों में कैसा संशय है। वो मुखिया जी राष्ट्रीय जनता दल के पुराने नेता हैं, फाउंडर में से हैं, बेलसंड के रहने वाले हैं। वो जब भी बाज़ार की तरफ जाते हैं और बाज़ार से जब वापस आते हैं तो बच्चों को, नए युवाओं को जब बड़ा मोबाइल लेके देखते हुए या उस पर कुछ और करते हुए देखते हैं तो पूछना शुरू कर देते हैं। जैसे पहले लोग स्कोर पूछा करते थे, जब रेडियो का ज़माना था तो पान चाय की दुकान पर रेडियो लगी रहती थी, वहाँ लोग स्कोर पूछते थे, सुनते थे और बैठ करके दुकान में चाय पान किया करते थे। ये मुखिया जी जब रास्ते से जाते हैं, बच्चा कोई मिलता है तो उससे पूछते हैं कि बाबू क्या हाल चाल है, बउआ मोबाइल के की हाल चाल। तो वो कहता है कि जी बढ़िया, सब बढ़िया। आ तो न हम पूछे छी कि सरकार रहते कि जैते। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि हर किसी के जहन में ये बात बैठा हुआ है। हम उन तथ्यों के आधार पर करते हैं, हम लोगों की बात के आधार पर आपको ये सब कुछ समझाते हैं, बताते हैं, आप तक लेकर के आते हैं विश्लेषण। लेकिन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की इस मुलाकात का मायने क्या है? क्या महागठबंधन पर इसका असर पड़ेगा या महागठबंधन पर ब्रेक लगेगा? स्वार्थ दोनों का है और दोनों के अपने अपने स्वार्थ में अगर लालू प्रसाद जेल नहीं जाते हैं, जो कि संभावना कम है कि वो जेल जाएं, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार आने वाले एक आध महीने में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। खास करके आप महाराष्ट्र की बैठक की बात करें, नीतीश कुमार ने तो खुल करके कहा है कि महाराष्ट्र की बैठक में हम लोग जा रहे हैं। कौन जा रहा है, कौन कौन नहीं जा रहा है, ये सवाल फिर खड़ा होता है। क्योंकि हमने तो आपको कहा था कि संभावनाएँ हैं कि जो परिस्थितियाँ बनी हैं उसमें नीतीश कुमार भी जाने से अपने आप को रोक सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, दिल्ली से लौट करके आए हैं, लालू प्रसाद से मुलाकात हुई है, तो संभावनाएं बढ़ गई हैं कि वो अब जा रहे हैं। लेकिन कौन कौन उन 26 में से नहीं पहुंच रहा है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंतजार कीजिए, गेम समझिए में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पर जारी रहेंगी।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली